वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि देख रहे थे, तो हमने वर्तनी शुद्धि देख लिया है। अब हम देखेंगे वाक्य शुद्धि, ये तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि इसमें आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो इसमें देखिए ध्यान से, हम चार दीवारी लिखा है, होता क्या है, ये चार दीवारी होता है, उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, डी। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। दीवारी देखिए, द में छोटी की मात्रा लिखा कैसे जाता है, चार दीवारी। और अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको बताना है कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। इसमें आपको बताना है कि अशुद्धि कहाँ है, संस्कृत के शब्दों में या विदेशी शब्द सजा में, या दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग। देखिए दंड और सजा ये दोनों एक ही चीज़ हैं और ये एक ही शब्द है, इसके एक ही अर्थ होते हैं, ये दो एक साथ नहीं आ सकते। इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध क्या है। तो अशुद्ध क्या है, एक गुलाब की माला खरीद लाना, तो ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा, क्यों अशुद्ध है, क्योंकि माला के लिए कई गुलाबों की आवश्यकता होती है। तो इसमें से क्या होगा कि गुलाब की एक माला खरीद लाओ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अशुद्ध क्या है। तो देखिए स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो इसमें स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना का जो प्रयोग है वो अनुचित है। प्याज तीखा है, ये सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये, देखिए रुपये में ऐसे मात्रा लगेगी, तो सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शुद्ध क्या है। तो शुद्ध क्या है, बादशाह ने मुक्त हस्त कर दिया। अशुद्ध इसमें क्या है, आधीन लिखा है, अधीन होता है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। पैतृक ये गलत लिखा गया है, पैतृक ये गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न कहाँ है, ये है। इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध, तो अशुद्ध क्या होता है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, तो यही अशुद्ध है। और अगला प्रश्न क्या है कि इसमें बताना है कि शुद्ध क्या है। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो ये शुद्ध है। देवनागरी लिपि में लिखी, हिंदी देवनागरी लिपि में, तो इसमें कि जो लिपि लिखा है ये गलत लिखा है। लिपि कैसे लिखा जाता है, ऐसे। और ये जो अत्याधिक लिखा है, होता क्या है, अत्यधिक। तो ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। तो मुझसे यह काम संभव नहीं, ये शुद्ध है। चरखा काटना नहीं, चरखा चलाया जाता है, सूत काटा जाता है। और हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों, तरुण भी आ गया, युवक भी आ गया, तो ये अशुद्ध है। और क्योंकि तरुण का प्रयोग जो है वो यहाँ अनुचित है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शुद्ध क्या है। तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, तो ये शुद्ध है। चर्चा कैसी होती है, संबद्ध है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये शुद्ध है। तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहाँ मीठे पानी का एक कुआं में बड़ा उक मात्रा लगा है, ध्यान से देखिए। तो ये कुआं छोटा उक का मात्रा लगता है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो एक देखिए क्या लगा है, छोटा ऐसे होता है रुपया। आज रेणु ये तो सही है। साधु भी अशुद्ध लिखा है, साधु में छोटा उ की मात्रा होती है। तो ध्यान से देखिए वाक्य शुद्धि करते समय। इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये शुद्ध है। अशुद्ध क्या है कि इसमें शब्द उपादान का जो प्रयोग है वो समुचित है। उपादान हल का स्थान, अब खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया।
उपादान के स्थान पर साधन होना चाहिए। और बी में निरपराध, ये निरपराधी बहुत बार प्रश्न बनता है, निरपराध होता है। और यहाँ खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, ये होना चाहिए। और निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अगला, इसमें क्या, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है, तो नृत्यांगन के स्थान पर क्या होना चाहिए, नर्तक। अगला, इसमें बताना है कि अशुद्ध नहीं शुद्ध क्या है, तो इसमें से शुद्ध यही है कि परमात्मा के अनेक नाम है। नौकर आटा पिसवाने गया है, पहली चीज तो ये भी अशुद्ध है। नौकर गेहूं पिसवाने गया है, ये होना चाहिए, गेहूं पिसवा जाता है, आटा नहीं। एक गुलाब के फूलों की माला ले आओ, तो ये तो अशुद्ध है, फूलों की एक माला लाई जाती है। और फूल गूंथा जाता है। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध क्या है, तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। जब मुहावरा का प्रयोग होता है तो ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है। और अगला प्रश्न क्या है कि इसमें जो सानंदित है वो आनंदित होगा उसकी जगह। और इसमें अगला प्रश्न क्या कहता है कि इसमें से शुद्ध आपको बताना है, तो गांधी जी चरखा चलाते थे, ये शुद्ध है। अनिर्दयी नहीं निर्दय होता है, एकत्रित नहीं एकत्र होता है। यहाँ गांधी जी भी अशुद्ध लिखा गया है लेकिन आयोग इसको शुद्ध माना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसीलिए हिंदी में हो जाती है। अगला प्रश्न बताना है कि एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है, तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, तो यह शुद्ध है। शुद्ध क्या है कि पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, तो ये शुद्ध है। और बी में अशुद्धि कहाँ है कि अच्छा का जो प्रयोग है वो निरर्थक है। और सी में भाग, देखिए अधिकांश भी आ गया, भाग भी आ गया, तो ये गलत है। और स्पष्टीकरण आवश्यक, स्पष्टीकरण के साथ करना शब्द नहीं आता। अगला ये बताना है कि इसमें से शुद्ध क्या है, तो अच्छे लेखन के लिए एक शब्द संयम आवश्यक है। इसमें पहले में अशुद्धि कहाँ है, यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। इसमें पदार्पण का जो प्रयोग है वो अनुचित है। यहाँ चोरों का पदार्पण होने के स्थान पर चोरों के घुसते ही होना चाहिए। और असंख्य शब्द का प्रयोग अनुचित है, यहाँ जब जनसमूह है तो वहाँ असंख्य नहीं होगा। और सब क्या है कि रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो सबसे यहाँ नहीं होगा, सुंदरतम ये खुद ही बता दे रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें आपको बताना है कि शुद्ध क्या है, तो कि भौरे क्या होता है, भौरे गुंजार करते हैं, तो बी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि आपको बताना है कि शुद्ध क्या है, तो शंका का निवारण भी शुद्ध है और शंका का समाधान भी शुद्ध है। आयोग ने ए और सी दोनों माना है। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध क्या है, तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ये शुद्ध है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि शुद्ध क्या है, तो शुद्ध क्या है, मुझे परीक्षा देनी है, संयुक्त वाक्य को देख के करना है, और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है और दोनों स्वतंत्र वाक्य है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। अगला इसमें बताना है कि अशुद्ध क्या है, तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो ये अशुद्ध होना क्या चाहिए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है।
और गांधी जी, देखिए इसमें गांधी जी सही लिखा है, गांधी जी ये ऐसे ही लिखा जाएगा, बिंदी नहीं चंद्र बिंदी होगा। तो गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, तो ये सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता के राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, तो ये भी सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है कि अशुद्ध क्या है। तो दंड देने के योग्य है, तो इसमें देने का जो प्रयोग है वो अनुचित है। क्या होना चाहिए, वह दंड का पात्र है। क्या है, पात्र है। और सब इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शुद्ध क्या है। तो वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये सही है। और वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, तो ये समझ में पढ़ने से ही लग रहा है कि ये शुद्ध है। इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये शुद्ध है। शुद्ध आपको बताना है उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध है, उसके प्राण निकल गए। और इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। तो पृथ्वीनाथ चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। इसमें जो है, इसमें ए शुद्ध है लेकिन शेष अशुद्ध है। इनका शुद्ध रूप कैसे होगा, गिलास दूध से बड़ा है, गिलास ठसा ठस नहीं होता। और मेधावी शिक्षार्थियों को बालक का केवल संकेत, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और क्या अशुद्धि है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न क्या है कि आपको ये बताना है कि इसमें से शुद्ध क्या है। तो उसने मिष्टान खरीदा, तो ये शुद्ध है। भोजन बहुत गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। हाँ, इसमें देखिए अंतर्धान गलत लिखा है। अंतर्ध्यान कैसे होता, ऐसे अंतर धा में लगेगा, री की मात्रा, अंतर्धान। अगला प्रश्न क्या है कि आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध क्या है। तो मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये शुद्ध है। इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध क्या क्या है। तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का नहीं, गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो होना क्या चाहिए, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। अगला प्रश्न है कि इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। तो विद्या श्रेष्ठ धन है, ये शुद्ध है। अगला है कि बताना है कि इसमें से शुद्ध क्या है। तो कृपया पत्योत्तर शीघ्र दें, ये शुद्ध है। ए में क्या है कि व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, यह नहीं लगेगा। और संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, तो देश में निराशा छा गई, ये होना चाहिए। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो होना क्या चाहिए, भाई ने भाई को सलाह दी या भाई ने भाई से सलाह ली। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये शुद्ध है। इसमें अहिल्या अशुद्ध लिखा गया है, इसमें निरपराधी नहीं, निरपराध होना चाहिए। और रावण अंगद का संवाद इसमें गलत लिखा है। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या होती है, निर्लिप्तता, तो ये सही है। इसमें से क्या बताना है कि शुद्ध क्या है। तो शुद्ध क्या है, रेखा ने भोजन किया, तो ये शुद्ध है। यह आँखों से देखी घटना नहीं होती, यह आँखों देखी घटना है। अगला प्रश्न है कि इसमें से शुद्ध क्या बताना है। तो आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, तो ये सही है। और क्या इसमें से बताना है
कि सही क्रम लगाइए, सही क्रम लगाइए। तो उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। उसके बाद आएगा वह इलाहाबाद में ही तो था। और उसके बाद लाउदर रोड पर घर सड़क के उस पार था। तो इसमें से बी सही होगा। ऐसे भी प्रश्न आयोग पूछ लेता है। तो इसमें से सही क्या है? उसने पहले उद्यान को कोई पहचानेगा, अब पहचानने के बाद समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं। और जब वो समझ आ गया कि वह इलाहाबाद में ही है और कहाँ है, लाउदर रोड पर, तो घर सड़क के उस पार था, तो वो घर तक पहुँच गया। ऐसे इसमें से बताना है कि शुद्ध क्या है। तो शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये शुद्ध है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अगला ये बताना है कि शुद्ध क्या है। तो यह आंखों देखी घटना है, ये शुद्ध है। शुद्ध बताना है तो दही खट्टा है, ये शुद्ध होता है, दही खट्टी है नहीं। इसमें से बताना है कि शुद्ध क्या है। तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये सही है। इसमें से आपको बताना है शुद्ध। तो गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। सी में प्रस्तुत वाक्य अन्य की अपेक्षा ज़्यादा सही है। डी में सर्वोत्तम शुद्ध है। सबसे शुद्ध पूछा जाए तो गुरु जी आ रहे हैं, ये होना चाहिए। गुरु का प्रयोग जो होता है व्यंग्यात्मक दृष्टि से होता है, और गुरु के साथ अगर हम जी लगाए लें तो ये अध्यापक का हमको लगता है कि हम अध्यापक को संबोधित कर रहे हैं। इसमें शब्दानुक्रम में सही वाक्य बताना है। तो वह आदमी गरीब है, ये सही है। अगला आपको बताना है कि अशुद्ध क्या है। तो हर एक साथ नहीं आ सकता, यही अशुद्ध है। खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। और अब आपको बताना है कि शुद्ध क्या है। तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, तो ये अशुद्ध या ये क्या है, शुद्ध है। और शासन संबंधी जो कार्य है, शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल होगा, और क्या होगा, शासन काल। और विख्यात पूर्ण के स्थान पर क्या होगा, सिर्फ विख्यात। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ये सही है। और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये मतलब सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ये सबसे उपयुक्त है। इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो उस समय चरखा चलाना, चरखा चलाया जाता है, सूत काटा जाता है, अनुशासन था, तो ये सही है। और ऊँटों का क्या होता है, ऊँटों का काफिला होता है, ऊँटों का काफिला होता है। इसमें से सही बताना है। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, वापस लौटे, ये दोनों एक ही शब्द है, ये दोनों एक साथ आना उचित नहीं है। अगला ये आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध क्या है। तो इसमें से शुद्ध क्या है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध, तो उसका मकान बहुत अच्छा है। उसका रुमाल क्या होता है, रुमाल पुल्लिंग होता है। यह रुमाल अच्छा है, अच्छी है नहीं, यह रुमाल अच्छा है होना चाहिए। दही के साथ खट्टी नहीं, खट्टा लगना होता है, दही के साथ खट्टा होता है। अगला ये बताना है कि इसमें से शुद्ध क्या है। तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। भाग अगर होता तो ये गलत हो जाता, अधिकांश और भाग तो एक ही चीज़ है। इसमें से शुद्ध बताना है। तो हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये क्या है, शुद्ध है। और इसमें से शुद्ध बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं, क्योंकि गुप्त और रहस्य एक साथ आ गया।
श्याम आदमी है, समझ सज्जन आदमी एक साथ नहीं आ सकता, अधिकांश भाग एक ही है, तो ये सब अशुद्ध है। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो विद्या सदैव सदैव ही गलत लिखा है। साथ रहने वाला धन होता है। इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध नहीं है। तो शिष्य गुरु जी के पैर पे गिर पड़े। पैर पर क्या होता है? पैर पर गिरना नहीं होता, गुरु जी के चरण होना चाहिए, पैर नहीं। इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध क्या है। तो प्रत्येक सभा में, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रत्येक और वर्ग ये एक साथ नहीं आते हैं। अगला प्रश्न ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, ये त्रुटिपूर्ण निरपराध होता है। तो हम वर्तनी शुद्धि देख लिए हैं, तो इसलिए देखिए वाक्य शुद्धि सरल पड़ जाता है। तो इसमें शुद्ध बताना है। तो अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। तो अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, होना क्या चाहिए कि अध्यापका त्रुटिपूर्ण वर्तनी है। देखिए अध्यापका लिखा है, क्या लिखा है? अध्यापका। होना क्या चाहिए? अध्यापक या अध्यापिका। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ते समय पढ़िए, तभी आंसर दीजिए। त्रुटिपूर्ण क्या है? निरपराधी। बार बार एक ही प्रश्न आता है कि निरपराधी जहाँ रहेगा वो शुद्ध ही रहेगा। अगला क्या है कि बताना है कि शुद्ध क्या है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, ये शुद्ध है। इसमें बताना है अशुद्ध क्या है। तो वह कमरे में जाकर सो गया, तो ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? जाकर नहीं होगा, वह कमरे में सो गया। कमरे में कोई जाएगा तो सोएगा ही तो। अशुद्ध इसमें क्या है? राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो ये को नहीं होगा। राम सीता और लक्ष्मण वन गए। बाघ और बकरी एक ही घाट पानी पीती हैं, शुद्ध क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, एक घाट पर पानी पीते हैं। देखिए जब यदि वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है। देखिए इसमें बाघ है पुल्लिंग, बकरी क्या है? स्त्रीलिंग। नियम क्या कहता है? जब भिन्न भिन्न हो तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा और बहुवचन होगा। तो बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, बहुवचन हुआ ना। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो कि इसमें शुद्ध क्या होता है? श्याम पौधे सींच रहा है। सींचना बता रहा है कि जल से ही तो कोई सींचेगा। अगला प्रश्न क्या है कि त्रुटिहीन कौन सा है। तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये त्रुटिहीन है। और अगला है कि इसमें शुद्ध क्या है। तो वह दंड योग्य है, तो ये शुद्ध है। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से अशुद्ध बताना है। तो उसमें बचपन है, उसमें बचपन है, तो ये अशुद्ध है। उसमें बचपना है होना चाहिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? हेतु नहीं होता, कारण होता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।